स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक के थ्रू हम टीएसपी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टीएसपी मीन्स ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एक सेल्स पर्सन है जिसे एन सिटीज़ को विजिट करना है। ओके, जिस सिटी से वो स्टार्ट करेगा अपना विजिट, उसी सिटी पर विजिट को कंप्लीट कर कर वापस आना है। और विजिट में सिटीज़ को इस तरीके से चूज़ करना है कि उसे कम से कम डिस्टेंस कवर करना पड़े। तो सपोज़ यहाँ पर 4 सिटीज़ गिवन है और 4 सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक कॉस्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिटी 1 to 1 डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जहाँ पर आप हो वहीं पे सोर्स भी अगर वही है, डेस्टिनेशन भी वही है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 0। और मैट्रिक्स में क्या गिवन है, 1 to 2 डिस्टेंस इज 1, 1 to 3 डिस्टेंस इज 15 एंड 1 to 4 डिस्टेंस इज 6। इसी तरह से 2 to 1 जाने का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2, 2 to 0 इज 2 to 2 इज 0, 2 to 3 इज 7। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या करना है, इस पर ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिदम अप्लाई करके सेल्स पर्सन के लिए शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपका AKTU में 2020-21 में पूछा गया है और इसकी जो वेटेज थी वो कितनी थी, 10 मार्क्स थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस डायगोनल पे या तो आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें वैल्यूज़ क्या होंगी, डायगोनल पे जो वैल्यूज़ होंगी 0 होंगी या फिर इन्फिनिटी होंगी। तो अगर आपके क्वेश्चन में डायगोनल पे जो वैल्यूज़ गिवन है वो इन्फिनिटी नहीं है, 0 है, तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में डायगोनल पे वैल्यूज़ को क्या कर देना है, इन्फिनिटी कर देना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है तो आपको हमेशा याद रखना है कि डायगोनल पे आपको वैल्यूज़ क्या लेनी है, 0 नहीं लेनी है। ब्रांच एंड बाउंड TSP के थ्रू सॉल्व करने के लिए डायगोनल पे आपको वैल्यूज़ क्या लेनी है, इन्फिनिटी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायगोनल पे जीरोस प्रेजेंट गिवन थे तो हमने क्या कर दिया, डायगोनल पे वैल्यूज़ को इन्फिनिटी कर दिया फर्स्ट स्टेप में। ओके, अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एक रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है डायगोनल वैल्यूज़ को इन्फिनिटी करने के बाद हम इस मैट्रिक्स से क्या करेंगे, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स को ऑब्टेन करेंगे। अब रिड्यूस्ड मैट्रिक्स क्या होती है, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होती है जिसमें कि हर एक रो और हर एक कॉलम में कम से कम एक 0 प्रेजेंट होता है या फिर सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। तो ये हमारी है इनपुट मैट्रिक्स, इस पर हमें क्या करना है, रिडक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इस मैट्रिक्स को यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब इसमें से हमें क्या करना है, हर एक रो में सबसे पहले हर एक रो में एक 0 लाएंगे। ठीक है, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, हर एक रो में से मिनिमम वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेकंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है, 2, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। थर्ड रो में 6 है तो 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फोर्थ रो में 4 है मिनिमम, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिली है वो ये मिली है। ठीक है, अब रिड्यूस मैट्रिक्स बनाने के लिए हमारा 2 कंडीशन है, रो में भी आपका 0 प्रेजेंट होना चाहिए एंड हर एक कॉलम में भी 0 आपका होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम में चेक करेंगे कि किस में 0 नहीं है। फर्स्ट कॉलम में 0 प्रेजेंट है ऑलरेडी, सेकंड कॉलम में भी 0 प्रेजेंट है। ओके, तो थर्ड कॉलम में यहाँ पर देखिए 0 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें से मिनिमम वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 0 नहीं है तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये जो मैट्रिक्स मिली इसे हम क्या बोल देंगे, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बोल देंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को सपोज हमने नाम दे दिया A, तो अब इसका निकालते हैं हम कॉस्ट ऑफ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। कॉस्ट ऑफ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल होता है, सम ऑफ द वैल्यूज यू हैव सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो हमने यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स में से कितनी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है उनका सम होता है रिड्यूस्ड मैट्रिक्स का कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सब्ट्रैक्ट किया, 1, 2, 6, 4 एंड 4 एंड 1, तो इनका सम कितना आएगा आपका, 1 + 2 इज 3 + 6 9 + 4 13 +4 17 +1 18, तो इसका सम कितना आ गया, 18। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ रिड्यूस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट आया है ये किसका है, नोड नंबर 1 का कॉस्ट। ये किसका कॉस्ट है, नोड नंबर 1 का कॉस्ट। तो इसको इस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, नोड 1 का कॉस्ट कितना आ गया, 18 आ गया। ओके, अब नोड 1 से
ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन कहाँ कहाँ जा सकता है, नोड 1 से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, इसका आपने कॉस्ट निकाल लिया। इनिशियली इसका कॉस्ट क्या लेके चलते हैं हम, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से बेटर वैल्यू मिली तो हमने वैल्यू को अपडेट कर दिया। ओके, अब 1 से सेल्स पर्सन ने जर्नी स्टार्ट की है, तो 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकता है देख लेते हैं। 1 से सेल्स पर्सन 2 पे भी जा सकता है, 2 पर भी जा सकता है, 3 पर भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, नोड 2 तक जाने का कॉस्ट, 3 तक जाने का कॉस्ट, 4 तक जाने का कॉस्ट। ठीक है, बट अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2 तक जाने का कॉस्ट जब आप निकालेंगे तो आपको मैट्रिक्स कौन सी लेनी है, रिड्यूस मैट्रिक्स जो आपने ऑब्टेन की है रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन के बाद। ठीक है, उस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे हम 2 तक जाने के कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलरली 3 तक जाने के कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, सिमिलरली 4 तक जाने के कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने जो रिड्यूस मैट्रिक्स ऑब्टेन की थी वो है हमारी ये वाली मैट्रिक्स, जिसको हमने नाम दिया था ए। आप इजीली समझ पाओ तो यहाँ पे मैंने इसलिए ही ए लिख दिया है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, 1 से 2 तक जाने का कॉस्ट निकालना है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिखा है पाथ 1 2। ओके, 1 पे है ऑलरेडी सेल्स पर्सन, 2 पर जाने का कॉस्ट निकालना है, तो हमने लिखा है पाथ 1 2। यहाँ पे पाथ में इसको आई नाम दे दिया, इसको जे नाम दे दिया, जिससे कि आप स्टेप्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। 3 स्टेप क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी रिड्यूस मैट्रिक्स है उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं इस मैट्रिक्स पे, वो देख लेते हैं। सबसे पहले मेक रो आई एंड कॉलम जे इन्फिनिटी। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर ऑलरेडी मैंशन्ड है, आई की वैल्यू कितनी है 1 एंड जे की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो मेक कॉलम 1 एंड 2 इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉलम 1 को, इस मैट्रिक्स के कॉलम 1 को इन्फिनिटी कर दी, सॉरी रो 1 को इन्फिनिटी कर दिया एंड कॉलम 2 को इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, मेक एंट्री जे कॉमा 1। आप लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे जे कॉमा आई तो नहीं है, यहाँ पर जे कॉमा 1 है। ठीक है, अब जे कॉमा आई और यहाँ पर जे कॉमा 1 कोइंसिडेंटली सेम वैल्यू दे रहे हैं आपको, बट आगे जाके ये वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, जे कॉमा 1, जे कॉमा 1 को इन्फिनिटी कर देना। जे कॉमा 1 पोजीशन कौन सी है, 2 1, 2 1 पे क्या है यहाँ पर 0 है, तो इस पर हम क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमें ये मैट्रिक्स मिली है इस पर हमें क्या करना है, फिर से रिडक्शन अप्लाई करना है। ठीक है, इसे फिर से हमें क्या करना है, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हर एक रो में 0 होना चाहिए, हर एक कॉलम में 0 होना चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी रो में या तो एक 0 आ जाए या फिर पूरी की पूरी रो इन्फिनिटी हो। ठीक है, सिमिलरली हर एक कॉलम में 0 आ जाए या फिर कॉलम इन्फिनिटी होगा तो हम उसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस बात आगे चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट रो क्या है, कंप्लीटली इन्फिनिटी है, तो इसमें से अभी कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, कुछ भी घटाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 0 नहीं है तो यहाँ पे हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो हमें कुछ भी घटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसी के बाद ये जो हमें मैट्रिक्स मिली है -3 करने के बाद ये मिली है मैट्रिक्स। ठीक है, 3 हमने पूरी की पूरी रो में से घटा दिया, तो इसके बाद जो मैट्रिक्स मिली है उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन करेंगे। कॉलम रिडक्शन करने की ज़रूरत है या नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो कॉलम है ऑलरेडी 0 है, सेकंड में सारी वैल्यूज़ इन्फिनिटी है, तो कोई भी फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में कुछ भी रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड कॉलम में ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, सिमिलरली फोर्थ कॉलम में ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हमें जो मैट्रिक्स मिली है उसे हमने सपोज नाम दे दिया 1 2, उसे हमने नाम दे दिया 1 2। ठीक है, अब इसका कॉस्ट निकालना है। ठीक है, कॉस्ट 1 2 आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। नोड 2 का कॉस्ट क्या आएगा, नोड 1 का कॉस्ट। ठीक है, नोड 1 का कॉस्ट कितना आया था, अभी आपने कैलकुलेट किया था, वो कितना था 18। रिडक्शन इन रोज एंड कॉलम्स, रिडक्शन इन रोज एंड कॉलम मीन्स रो में से आपने कितनी वैल्यू घटाई प्लस कॉलम में से कितनी वैल्यूज घटाई। तो रो में से कितनी वैल्यू घटाई है हमने 3, और कॉलम में से कितनी वैल्यू घटाई है, कुछ भी नहीं घटाया। ठीक है, तो यहाँ पे रो में से 3 वैल्यू घटाई है, कॉलम में से कुछ भी नहीं घटाया। ठीक है, प्लस वेट ऑफ 1 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई जे, वेट ऑफ आई जे। ठीक है, तो आई जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। ठीक है, तो 1 2 2 नोड का कॉस्ट कितना आया 21, 2 नोड का कॉस्ट कितना आया 21, तो हमने वो यहाँ पर मेंशन कर रख दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको 1 3 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे,
मैट्रिक्स कौन सी लेंगे, वन वाली मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है, वन वाली मैट्रिक्स लेंगे, जैसे जो कि मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ली थी, सेम मैट्रिक्स हम यहाँ पर लेंगे। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें रो नंबर आई एंड कॉलम नंबर जे को इन्फिनिटी कर देंगे, मीन्स रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 को इन्फिनिटी कर दिया, 3 1 को क्या कर देंगे, इन्फिनिटी कर देंगे। तो 3 1 को हमने यहाँ पर इन्फिनिटी कर दिया। इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं, हर एक रो में एक जीरो होना चाहिए एंड हर एक कॉलम में एक जीरो होना चाहिए, अदरवाइज कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन कर रहा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में इन्फिनिटी है वैल्यू सारी, सेकंड रो में जीरो है, थर्ड रो में भी जीरो प्रेजेंट है, फोर्थ रो में भी जीरो प्रेजेंट है। तो रो में क्या रिड्यूस करने की जरूरत है, नहीं है। इसी तरह से कॉलम में देख लेते हैं, जीरो है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में भी जीरो है, थर्ड कॉलम कंप्लीटली इन्फिनिटी वैल्यू कंटेन कर रहा है, और इसके बाद फोर्थ कॉलम में ऑलरेडी जीरो प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, नो रिडक्शन इन रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो जो हमें मैट्रिक्स मिली है 1 3 के लिए वो है आपकी ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1 3 मैट्रिक्स है तो 1 का कॉस्ट कितना था 18, रिडक्शन इन रोज 0 प्लस रिडक्शन इन कॉलम 0 प्लस कॉस्ट ऑफ 1 3 इन ओरिजिनल मैट्रिक्स, 1 3 का कॉस्ट कितना है 10, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया, कॉस्ट कितना है 28, तो 1 3 का कॉस्ट कितना है 28, ये हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हम 1 4 का कॉस्ट निकालेंगे। 1 4 का कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर अप्लाई करना है, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 को इन्फिनिटी कर देंगे, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4 को इन्फिनिटी कर दिया, 4 1 को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी कर देंगे, 4 1 को इन्फिनिटी कर दिया। इसके बाद रिडक्शन अप्लाई करेंगे, रिडक्शन यहाँ पर भी देखिए कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, रिडक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी आपको ये मिल जाएगी। इसके बाद कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 1 का कॉस्ट प्लस रो रिडक्शन 0, कॉलम रिडक्शन 0 प्लस 4 कहाँ से आया, 1 4 ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या था आपका 1 4 मीन्स यहाँ पर 4 था तो आपने यहाँ पे +4 कर दिया। ओके, कॉस्ट ऑफ 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे नोट 4 का कॉस्ट कितना है 22, नोट 4 का कॉस्ट आया 22। अब यहाँ पर देखिए 1 से सेल्स पर्सन 2 पे भी जा सकता था, 3 पे भी जा सकता था, 4 पे भी जा सकता था, ठीक है। 1 से सेल्स पर्सन 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है, ठीक है। तो हमने इन तीनों नोट का कॉस्ट निकाल लिया। जब हमने इन तीनों नोट का कॉस्ट निकाला तो हमने देखा 1 से 2 तक कम कॉस्ट में जा रहा है सेल्स पर्सन, ठीक है। तो जो सेल्स पर्सन है वो कौन सा पाथ चूज़ करेगा, 1 2 वाला, ठीक है। सेल्स पर्सन कौन सा पाथ चूज़ करेगा 1 2। अब 2 से कहाँ पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है एंड 4 पे जा सकता है। 2 से कहाँ पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे जा सकता है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 एंड 1 2 4, ठीक है। तो 1 2 3 और 1 2 4 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैट्रिक्स कौन सी यूज़ करेंगे रेफरेंस के लिए, जो हमने 1 2 के लिए ऑब्टेन किया। तो 1 2 के लिए कौन सी मैट्रिक्स ऑब्टेन किया हमने, ये वाली, इस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे अब एज अ रेफरेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3, मैट्रिक्स कौन सी यूज़ करेंगे 1 2 वाली, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 1 2 3 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 2 3 कैलकुलेट करने के लिए हमने रेफरेंस के लिए मैट्रिक्स कौन सी की यूज़ की है, 1 2 वाली मैट्रिक्स यूज़ की। ये है हमारी 1 2 वाली मैट्रिक्स। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले रो नंबर आई एंड कॉलम नंबर जे को इन्फिनिटी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रो कौन सी हो गई 2 एंड कॉलम कौन सा हो गया 3। तो रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 को इन्फिनिटी कर दिया एंड 3 1 यहाँ पे क्या आएगा j 1 को हम क्या कर देंगे इन्फिनिटी कर देंगे। इसके बाद रिडक्शन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो में इनफाइनाइट है सारी वैल्यू, रिडक्शन नहीं होगा। सेकंड रो में इनफाइनाइट है, थर्ड रो में 2 है, इसको 0 करने के लिए -2 कर देंगे। यहाँ पे 6 है तो इसको 0 करने के लिए -6 कर देंगे। ये वाली मैट्रिक्स मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए हर एक कॉलम में या तो इनफाइनाइट है वैल्यू या फिर एक 0 प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम में कुछ भी रिडक्शन नहीं होगा। तो 1 2 3 के लिए मैट्रिक्स कौन सी मिलेगी हमें, ये वाली। अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर कॉस्ट निकालने के लिए 1 2 3 का कॉस्ट निकालने के लिए हम किसका कॉस्ट लेंगे, 2 का कॉस्ट लेंगे। नोट 2 से 3 पे आ रहे हैं ना, तो इसलिए नोट 2 का कॉस्ट लेंगे। नोट 2 का कॉस्ट कितना आया था, यहाँ पर देखिए नोट 2 का कॉस्ट आया था 21, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नोट 2 का कॉस्ट प्लस आपका रो में कितना रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है, यहाँ पे -6 हुआ है। तो रो रिडक्शन कितना हुआ 8, कॉलम में रिडक्शन कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद हम क्या निकालते हैं 2 3 का कॉस्ट। 2 3 का कॉस्ट कितना आ रहा है
2 3 का कॉस्ट इज़ 1, तो यहाँ पे +1 कर दिया इज इक्वल टू 30 आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 का कॉस्ट, नोट 3 का कॉस्ट कितना आ गया 30, तो यहाँ पे हमने नोट 3 का कॉस्ट कितना लिख दिया 30 लिख दिया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे 1 2 4 का कॉस्ट निकालेंगे। तो 1 2 4 का कॉस्ट निकालने के लिए रेफरेंस मैट्रिक्स लेंगे, 1 2 को रेफरेंस मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने अभी 1 2 3 में ली थी, सेम मैट्रिक्स लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये है हमारा आई और ये है जे, तो रो नंबर आई एंड कॉलम नंबर जे को हम क्या करेंगे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो रो आई, ठीक है, एंड कॉलम जे क्या आएगा, जे की वैल्यू कितनी है 4, इसको इन्फिनिटी कर दिया। और 4,1 को क्या करेंगे 4,1 को इन्फिनिटी कर देंगे। तो 4,1 पोजीशन कौन सी है, ये वाली, इसको हमने इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे रिडक्शन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो में इन्फिनिटी है, कोई रिडक्शन नहीं होगा। सेकंड रो में इन्फिनिटी है, कोई रिडक्शन नहीं होगा। थर्ड रो में ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है, फोर्थ रो में ऑलरेडी 0 प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद कॉलम में 0 प्रेजेंट है, इन्फिनिटी है, 0 है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो या तो 0 होना चाहिए या फिर सारी वैल्यूज़ पर्टिकुलर रो और कॉलम में इन्फिनिटी होंगी, तो कुछ भी रिडक्शन नहीं होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे एक 0 लेकर आएंगे। ठीक है, 0 कैसे लेके आते हैं, मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो हमारी जो मैट्रिक्स आई 1 2 4 के लिए कौन सी आई, ये वाली। अब 1 2 4 नोड का कॉस्ट निकालना है। 4 नोड का कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 2 नोड का कॉस्ट कितना आ रहा था, 2 नोड का कॉस्ट कितना आ रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नोड का कॉस्ट था 21। रो रिडक्शन कितना हुआ 0, कॉलम में कुछ रिड्यूस हुआ नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई जे की वैल्यू कितनी है रेफरेंस मैट्रिक्स में, आई जे की वैल्यू कितनी है 2 4 की, 2 4 की वैल्यू कितनी है 0, तो +0 कर दिया। तो इसका जो कॉस्ट आया नोड 4 का कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, तो हमने इस कॉस्ट को यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब 1 2 4 तक का कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 4 से कहाँ पे जा सकते हैं, सेल्स पर्सन के पास 4 सिटीज़ थी विजिट करने के लिए। 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे गया, अब एक ही सिटी बची है वापस आने से पहले। ठीक है, वो क्या है सिटी नंबर 3। तो 3 का कॉस्ट निकालेंगे। तो अब देखते हैं 1 2 4। ठीक है, अब इसके बाद 3 की बारी आई, 1 2 4 3। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स को जो रेफरेंस मैट्रिक्स लेंगे वो किसे लेंगे, 1 2 4 को एज अ रेफरेंस मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, 1 2 4 को एज अ रेफरेंस मैट्रिक्स लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 3 को इन्फिनिटी कर देंगे। रो नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 3 को इन्फिनिटी कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, सारी इन्फिनिटी वैल्यूज़ आ गई और यहाँ पर भी सारी इन्फिनिटी वैल्यूज़ आ गई। अब इसमें देखिए क्या कोई वैल्यू नॉन ज़ीरो और नॉन इन्फिनिटी है, नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सारी रोज़ ऑलरेडी इन्फिनिटी वैल्यू कंटेन कर रही हैं और सारे कॉलम्स इनफाइनाइट वैल्यू को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर नो रिडक्शन इन रोज़ एंड कॉलम्स। अब आपको जो मैट्रिक्स मिल रही है वो यही मिलेगी। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे 1 2 4 का कॉस्ट कितना आया, 1 2 4 का कॉस्ट आया आपका 21। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 प्लस रिडक्शन इन रो कितना है 0 प्लस रिडक्शन इन कॉलम इज 0 प्लस 4 3 का कॉस्ट रेफरेंस मैट्रिक्स में 4 3 में कितना कॉस्ट था 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया आपका 21। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 21। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेल्स पर्सन का पाथ है वो आपको पता चल गया। 1 से 2 पे जाएगा, 2 से 4 पे जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा और 3 से वापस 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सेल्स पर्सन का पाथ ड्रॉ कर सकते हैं। 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पर, 4 से 3 पर, 3 से 1 पर। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कॉस्ट कितना आएगा। कॉस्ट देखने के लिए आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसको आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी 1 से 2 तक का कॉस्ट कितना था उसमें 1, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। उसके बाद 2 to 4 कॉस्ट कितना था 3 था, तो यहाँ पर 3 आ गया। इसके बाद 4 to 3 कॉस्ट कितना है, 4 to 3 इज़ 8, तो हमने 8 लिख दिया। अब 3 से वापस कहाँ पे जाएगा 1 पे जाएगा, तो 3 to 1 कॉस्ट इज़ 9। टोटल कितना आ रहा है 21। ठीक है, यही वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। तो ये हो गया आपका सेल्स पर्सन का टूर, और आप ब्रांचेड बाउंड टेक्निक के थ्रू किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो टीएसपी प्रॉब्लम का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।